बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जनाब, ये व्लॉग है मेरा अम्मी के घर जाने का। ज़ाहिर सी बात है, नहीं, सबसे पहले मैं आपको करती हूँ वेलकम। वेलकम करना मैं भूल गई थी। वेलकम बैक माई चैनल, और न्यू आने वाले को भी वेलकम, पुरानों को भी वेलकम। तो व्लॉग है अम्मी के घर का। व्लॉगिंग मैं मतलब कम कर रही हूँ क्योंकि इसके रीज़न दो हैं। एक तो सर्दी, और सेकंड मेरे पास कुछ होता नहीं है, कोई कंटेंट वगैरह मुझे समझ नहीं आता। और दिन में जो मैं सारा दिन वही होता है, घर पे खाना बना लिया और खाना खा लिया। तो मैंने सोचा कि आप लोग वैसे ही बोर होते होंगे, ज़ाहिर सी बात है, आप भी घर पे खाना खाते और बनाते होंगे, और सफाई कर ली बस जस्ट, और उसके अलावा मेरे पास कुछ होता नहीं है। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि डेली व्लॉगिंग किया करूँ। व्यूज़ मेरे बहुत कम है। व्यूज़ इसीलिए कम है क्योंकि मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही यूट्यूब को, अपने चैनल को। लेकिन मैं इसको छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैंने इस पर बहुत मेहनत की हुई है। उसको अपने 3 इयर्स दिए हुए हैं और इतना टाइम मैंने इसको दिया हुआ है। तो अब ज़ाहिर सी बात है, वह मुश्किल इसको मोनेटाइज़ करवाया है, और तो ज़ाहिर सी बात है अब मैं इसको छोड़ूंगी तो नहीं। तो ये आए थे हम लोग अम्मी की तरफ व्लॉग। मतलब जब मैं निकलती हूँ ना घर से, फिर मैं थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। घर पे तो इतना दिन शॉर्ट्स है, छोटे छोटे से, दिन में टाइम भी नहीं मिलता। काम करते, सफाई करते, खाना बनाते इतना टाइम हो जाता है कि कुछ बंदा कह नहीं सकता। तो ये मैं जब निकलूँ, अम्मी ने मुझे फ़ोन किया था कि तुमने काफ़ी दिनों से चक्कर नहीं लगाया, तो आ जाना। और वैसे भी अम्मी की मेडिसिन लाने वाली थी गुजरांवाला से, तो वो कह रही थी कि मेरी मेडिसिन भी ले आना आके भाई के साथ जाके सेकंड डे। तो मैंने कहा चलो निकलते हैं घर से, बच्चों को छुट्टी थी, तो मैंने सोचा चलो उधर ही चले जाते हैं। तो ये अम्मी के घर का एरिया साइड पे, उधर पानी वानी है, वहाँ पे मैंने खड़े होकर थोड़ा सा देखा। फिर हम लोग आगे, रिक्शा मैंने पीछे रखवा लेती हूँ, आगे भी आ जाता है लेकिन मैं आगे लेके नहीं आती। मैं कहती चलो ठीक है चले जाएंगे, इतना तो पता चल ही लेता है। तो हम तो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जो है ना अम्मी के घर पहुँच जाते हैं। ये वली, और थोड़ा सा ही रास्ता है, ज़्यादा रास्ता भी नहीं है। आगे वली है और पीछे आयता है, और साथ में जो है ना ये हमारी मुर्गियाँ हैं। घर के अंदर एंटर हुए थे, साथ ही मुर्गियाँ थी, और हमारे साथ साथ ही जो है आगे चलती जा रही थी। ये देखें, फिर हमने सबसे मिल लिया था, और ये रोटियाँ अम्मी बनाने लगी थी। मैंने उनको बोला मैं बनाती हूँ। आटा गूंद के रखा हुआ था, सालन बना के रखा हुआ था, तो अम्मी बनाने लगी। अम्मी को मैंने हटाया कि मैं बनाती हूँ, तो ऊपर से भाभी आ गई, वो कहती है नहीं मैं बनाऊँगी। मैं हैरान हुई कि भाभी को कैसे ख्याल आ गया। फिर मैंने कहा हाँ तुम्हें ख्याल है तो फिर तुम बना लो। फिर वो कहती है नहीं आप घर से आई हैं, आप रहने दो, मैं बना के देती हूँ। फिर उसने हमारे लिए रोटियाँ बनाई थी, मैंने, अबू ने, और सब ने। अबू खाना खा चुके थे क्योंकि ये 3-4 बजे का टाइम था। जब मैंने रात के रुकना हो ना, फिर मैं शाम को ही जाती हूँ अम्मी की तरफ। तो 3-4 बजे मैं गई थी, और अगर ना रुकना हो फिर मैं सुबह सुबह चली जाती हूँ। तो ये खाना खाने का टाइम तो नहीं था, लेकिन हमने खाना नहीं खाया हुआ था क्योंकि हम लोग मतलब नाश्ता करके निकले थे घर से। तो अम्मी मतलब अबू लोगों ने खा लिया हुआ था। फिर हमने खाना खाया, फ़िश थी बनी हुई मसाले वाली उसके साथ, और उसके बाद चाय पी थी। अभी ने साथ ही चाय बना ली थी। उनको पता है कि खाने के बाद ये लोग चाय पीते हैं। साथ ही बिस्किट्स वगैरह मंगवाए थे हमने, पीनट पिक, और इन्जॉयमेंट थोड़ी सी की थी। मैं बिस्किट खा रही हूँ चाय में डिप करके। और उसके बाद ये था कि देखिए घर में सर्दी है, और सर्दी सब तरफ है, और गैस नहीं है। तो भाई ने बोला मैं आग चला के देता हूँ आप लोगों को। उसने लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी की थी, और इकट्ठी करके फिर उसने उसमें पेट्रोल डाल के आग लगाई थी। सारे आसपास बैठे हुए थे, वली कश्यप और मेरे पापा जानी, ये सारे भाई भी, भाई के बच्चे भी सारे। फिर उन्होंने छोटे छोटे आलू लेके ना, तो आग में डाल के तो वो पका के खाए थे, इन्जॉयमेंट की थी। रात का टाइम था ये। फिर सुबह उठ के ना हम लोगों ने निकलना था। तो ये देखिए आग लगी। सुबह उठ के हम लोगों ने निकलना था गुजरांवाला के लिए। मेडिसिन लेनी थी नदीपुर से अम्मी की, कैंसर की 3 माह की। हम लोग इकट्ठी ले आते हैं उनकी मेडिसिन। 10 ईयर्स तक तो खानी है मेडिसिन, डॉक्टर ने बोला हुआ है। 1 साल के बाद टेस्ट बोला हुआ है, और तीन तीन मतलब माह के बाद मेडिसिन हम लोग ले आते हैं इकट्ठी। फिर रोज़ रोज़ जाया नहीं जाता। तो ये मैं निकली थी, सुबह का टाइम था, 7 बजे का। इतनी सर्दी थी शदीद किस्म की, और धुंध थी, और मुँह पे ऐसे हवा लग रही थी। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं अभी बस कुछ हो जाएगा। बस भाई भी कह रहा था कि बहुत सर्दी है। उसने फिर भी अपने आप को कवर किया हुआ था, कैप वगैरह, ग्लव्स वगैरह सारा कुछ पहना हुआ था, लेकिन सर्दी की शिद्दत ना तौबा थी। फिर ज़्यादा कुछ मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि सर्दी की वजह से ना मेरे हाथ ही कांप रहे थे। ये रास्ते में से कुछ थोड़ा सा रिकॉर्डिंग किया था, और फिर मैंने मोबाइल को अंदर रख लिया। मैंने कहा जिस तरह तूफ़ान है, या मतलब जिस तरह से मतलब हो रहा था ना, हवा चल रही थी ठंडी सी, और फॉग इतनी थी, नज़र कुछ नहीं आ रहा था। मैंने कहा ना मेरा मोबाइल ही गुम हो जाए, मुझे नज़र ही ना आए मोबाइल किधर गया है। फिर मैंने जो है ना सारा कुछ समेट दिया था, अपना मोबाइल वगैरह पर्स में डाल के, तो पर्स हाथ पे डाल लिया था। फिर उसके बाद जनाब हम लोग गए थे आगे नेक्स्ट। ये देखे मेरे हाथ भी कैसे सुन्न हो गए हुए थे रेड रेड से, और मेडिसिन की फाइल मैंने पकड़ी थी। फिर हॉस्पिटल गए थे, यहाँ पे वेटिंग वगैरह की थी, और मेडिसिन ली थी। इसके साथ ही मैं व्लॉग का एंड करूँगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और कोशिश करूँगी कि कोई ना कोई व्लॉग डाल दूँ। और यहाँ पे भी बहुत सारा रश था, बहुत वेट करना पड़ा था। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।